नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। गाजियाबाद से लोकतंत्र को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वरिष्ठ पत्रकार अपूर्वा चौधरी पर थाने के अंदर ही दबंगों ने हमला कर दिया, लेकिन कार्रवाई होने के बजाय खुद पत्रकार को ही थाने से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता की शिकायत के बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। धरने का तीसरा दिन है। जी हां, तीसरा दिन बीत चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। अब सवाल उठता है कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का भरोसा कैसे होगा। इस मुद्दे पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय जुड़े हैं। जी हां, हमारे रिपोर्टर हैं और इस पे ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे। हेलो जी ज्ञान जी, आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। जो ये गाजियाबाद में जो पत्रकार के साथ जो ये घटना हुई है, आखिर ये पूरा मामला क्या है और अपूर्वा चौधरी के साथ क्या हुआ है और कहाँ हुआ है, उससे थोड़ा हमें विस्तार में बताइएंगे। मामला ऐसा है, दरअसल ये मामला है 27 तारीख का। अपूर्वा चौधरी जो यहाँ एक गाजियाबाद में इनका अपना चैनल है, भारत का बदलता शासन, उसकी हेड है जी। तो इनके साथ एक घटना, कुछ वकीलों द्वारा घटना की मारा पीटी की गई थी। उसकी एफआईआर लिखाने ये थाने गई थी। अच्छा। थाने में एसएचओ के रूम में, मैं ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि एक पत्रकार उस समय जब एसएचओ के रूम में बैठा हो, कुछ बाहर से असामाजिक तत्वों द्वारा एसएचओ के रूम पे ही उनके साथ, मतलब उनकी लज्जा भंग करने से लेकर उनके साथ मारपीटी और जान से मारने की नियत से अंदर घुसे थे। कौन कौन लोग थे, क्या आपको उनके बारे में पता है? उनका नाम पता है? क्या आप बता सकते हैं? उनका जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने बताया कोई उपेंद्र नागर नाम के व्यक्ति हैं, जो कि दुजाना, जो गौतम बुद्ध नगर में एक गांव है, वहाँ का रहने वाले हैं, जो अपने आप को वकील बता रहे थे। अच्छा। और प्रेजेंट में अभी गोविंदपुरम में रहते हैं और उनके अधिवक्ता भी हैं। उनके जो अधिवक्ता साथी थे, घटना स्थल पर भी आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो अधिवक्ता नहीं है, वो एक किस्म के क्रिमिनल व्यक्ति हैं। उनके पे कम से कम 9 से 10 मुकदमे लड़की को छेड़छाड़ से लेकर मतलब ये माना जाए कि वो दबंग है और पुलिस के सामने ही एक पत्रकार पे वो लोग कहीं ना कहीं एक जिस तरह से उनके साथ जो अनिश्चित व्यवहार किए हैं, वो कहीं ना कहीं आज हमारी जिस तरह से हम लोग 21वीं सदी में हैं, और क्या ये कहा जाए कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? डर नहीं है क्या उनके में? ये मैं आपसे जानना। बिल्कुल डर नहीं है। आप ये देखिए, हमारे देश में इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगी थी। मेरा मानना है कि आज वही इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। मतलब आप मीडिया, पुलिस प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, जो भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, जब उसको दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो आम पब्लिक, आप नागरिक का ये किस प्रकार का शोषण करते होंगे, ये एक गंभीर और सोचने वाला विषय है। जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्या अभी तक किसी तरह की जो मतलब पहली बार उनको ये धमकी मिली है कि पहले भी मिल चुकी है, कि अचानक ही घटना उनके साथ हुई है, या अभी कोई बड़े जो मंत्री हो, या आपको बता दें कि इसमें जो पुलिस है क्या अभी हस्तक्षेप उन्होंने किया है? क्या इस पे आगे की कार्रवाई कुछ आपको पता चला? इस पे क्या हुआ? पुलिस द्वारा कंप्रोमाइज के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। अच्छा। पुलिस का कहना है, जो वहाँ के एसएचओ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनका कहना है मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आप या तो सस्पेंड कर दीजिए या ट्रांसफर कर दीजिए, अदरवाइज मैं माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ के जो एसीपी हैं भास्कर जी, उनका भी यही कहना है कि भाई वो माफी नहीं मांग रहा, आप अपना आमरण अनशन खत्म कर दीजिए। मेरा ये मानना है कि ना, मैं अगर सही हूँ तो तीसरा दिन हो गया ना, बता दें धरना प्रदर्शन? जी, आज तीसरा दिन है जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक प्रशासन द्वारा संज्ञान में नहीं लाई गई है। अगर जहां तक सही हूँ ज्ञान जी, कि अगर दूसरी बार जो मुख्यमंत्री योगी जी बने थे तो उन्होंने कहा था कि जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे तरह से जो पिछली सरकार थी वो खराब कर दी, अब हम आएंगे तो पूरे सही हो जाएगा, कानून व्यवस्था से जनता में कहीं ना कहीं एक निश्चय हो जाएगा, दबंगों की जो है छुट्टी हो जाएगी। लेकिन क्या आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जमीन पे? क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसमें सवाल उठा रही है, यहाँ पे दबंगों का कहीं ना कहीं घर हो गया है। क्या ये बात सही साबित हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश की स्थिति ओनली कागजों पर कानून व्यवस्था ठीक है जी, धरातल पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। थाने दलाल और ठेकेदार चला रहे हैं।
ये स्थिति है, अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो पुलिस प्रशासन द्वारा उससे कंप्रोमाइज और लेन देन की बात होती है। जो जितना पैसा देगा उसकी उतनी ज्यादा सुनी जाएगी। ये शासन प्रशासन की कार्यशैली को दर्शा रहा है। तो क्या अपूर्वा चौधरी जो है कहीं वीडियो या बयान प्रमाण जारी किया है इस घटना को लेकर? कंटिन्यूअस चैनलों पर और सोशल मीडिया पे अपूर्वा जी का और काफी पत्रकारों का बयान वगैरह सब आ रहे हैं, मगर पुलिस के कान में जू नहीं रेंग रही। गाजियाबाद पुलिस प्रशासन अपने कानों में रुई डालकर बैठा हुआ है। कोई कार्रवाई, कोई संज्ञान लिया गया कि नहीं लिया गया? किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। भारत का चौथा स्तंभ जब खतरे में है तब पुलिस प्रशासन नहीं ले रही, तो आम पब्लिक की बात हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन ज्ञान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी अपडेट होगा तो आप प्लीज़ इसे हमें बताइएगा कि क्या आखिर हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कहीं ना कहीं, देखिए जो पत्रकार हम हैं और आप हैं, अगर हम ही लोग यहाँ पे स्वतंत्रता खो दी जाएगी, जो कानून है हमारी अगर सहायता नहीं करेगी, तो हम लोगों के सामने कैसे चीज़ों को दिखा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से जो ज्ञान उपाध्याय जी हैं आपको जानकारी दिए, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल उठ रहा है योगी सरकार पे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो अपने जो अधिकारी हैं क्या उनके बातों को नहीं मानते हैं। तो कई इसमें सवाल उठ रहा है। हम आपको इस पे जरूर अपडेट देंगे। तब तक के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ।